नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। आपका स्वागत है एसजीवी न्यूज पर। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लगातार चौथे दिन इस समय बुलडोजर एक्शन चल रहा है और आज गुड्डू मुस्लिम के घर पर यह बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है। जी हां, इस समय अगर बात की जाए तो प्रयागराज में भारतीय जनता पार्टी के नेता और वकील उमेश पाल की हत्या मामले में योगी सरकार का मशहूर बुलडोजर एक्शन शुरू हो चुका है। लगातार चौथे दिन इस समय चल रहा है। सदन में माफियाओं को मिट्टी में मिला देने के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऐलान पर पूरी तरह से प्रशासन ने काम जो है इस समय तेजी पर प्रशासन का काम जो है वो दिखाई दे रहा है। अतीक अहमद के करीबियों पर चुन चुन कर इस समय कार्रवाई की जा रही है। कल की बात की जाए तो प्रयागराज में अतीक के करीबी बताए जा रहे शस्त्र विक्रेता सफदर अली का राजरूपपुर स्थित 2 मंजिला मकान ढहा दिया गया था और वहीं अब आज भी ये बुलडोजर कार्रवाई चल रही है और बताया जा रहा है कि आज प्रयागराज शूटआउट में शामिल रहे शूटर गुड्डू मुस्लिम के घर पर यह बुलडोजर एक्शन इस समय चल रहा है। बुलडोजर के साथ अगर बात की जाए तो अधिकारियों की टीम सुबह से ही तैयार है। सुबह से ही जो है बुलडोजर एक्शन को लेकर के तमाम तैयारियां कर ली गई थी। हालांकि आज बुलडोजर की जद में कौन कौन से अपराधी आएंगे इस बारे में अभी तक कुछ तय नहीं बताया गया है, लेकिन इतना साफ कर दिया गया है उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से कि माफिया अतीक अहमद के गुर्गों और आर्थिक मददगारों की कमर तोड़ने की पूरी तरह से तैयारी यहां पर उत्तर प्रदेश पुलिस की दिखाई दे रही है। इससे पूर्व बुधवार को चकिया स्थित उस मकान को ध्वस्त कर दिया गया था जिसमें अतीक अहमद का परिवार रहता था। जिला प्रशासन ने अब तक अतीक के 1 दर्जन करीबियों की लगभग 20 संपत्तियों को चिन्हित कर लिया है। इनके दस्तावेजों को जो है देखा जा रहा है, इनके दस्तावेज का मिलान कराया जा रहा है और सभी पर बुलडोजर चलाने की तैयारी की जा रही है। इनमें कई ऐसे भी नाम शामिल हैं जिन पर पूर्व में कार्रवाई की जा चुकी है और उन्होंने अवैध तरीके से दोबारा संपत्ति अर्जित कर ली, तो अब दोबारा से वो कार्रवाई की जाएगी। दरअसल अगर बात की जाए तो माफिया अतीक अहमद का पूरे जिले में जो जाल फैला हुआ है उसमें कई आर्थिक मददगार भी हैं। इन्होंने अतीक अहमद या फिर उसके परिवार के नाम पर जमीन की खरीद फरोख्त की या फिर किसी अन्य तरीके से इन्होंने भूमाफिया के तहत उस जमीन को लिया। वैसे लोगों की तलाश के लिए पुरानी सूची भी निकाली जा रही है, पुराने रिकॉर्ड भी निकाले जा रहे हैं और इस सूची में अब तक 12 लोगों के नाम सामने आए हैं जिन्होंने 20 स्थानों पर कई बीघा जमीन की खरीद फरोख्त की है। अब इन्होंने ये संपत्ति कैसे अर्जित की, किसके माध्यम से ये संपत्ति ली गई और इसमें अतीक अहमद और उसके परिवार की क्या भूमिका रही है, इसकी जांच भी इस समय जो है प्रशासन की तरफ से की जा रही है। साथ ही साथ इन लोगों की खुद की आर्थिक स्थिति और आय के स्रोत की जांच भी की जा रही है कि इनकी आर्थिक स्थिति क्या है, आय की स्रोत जो है उसकी जांच की जा रही है, वो कहां से आता है। गुड्डू मुस्लिम के बारे में आपको बता दें तो 2001 से ही ये अतीक के करीबी के रूप में जाने जाने लगा। 2009 में परवेज टाडा एनकाउंटर के बाद गुड्डू मुस्लिम अतीक अहमद का खासम खास आदमी बन गया। अतीक अहमद के ही इशारे पर वह कुछ भी करने के लिए हमेशा से तैयार रहता था और इसी कारण इस गैंग में गुड्डू मुस्लिम का कद बढ़ता चला गया। 2005 में बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड में गुड्डू मुस्लिम के शामिल होने की भी बात सामने आई। हालांकि शुरुआती जांच में गुड्डू मुस्लिम का नाम कहीं नहीं था, लेकिन वर्ष 2007 में जब यह जांच तेज हुई तो उसके बाद पहला टारगेट अतीक अहमद बना और अतीक अहमद के टारगेट बनने के साथ साथ अतीक अहमद और उसके परिवार समेत कुल 6 और शूटरों के नाम का खुलासा हुआ। उसमें गुड्डू मुस्लिम का नाम भी शामिल था। अब उसी हत्याकांड मामले में उमेश पाल हत्याकांड जो किया गया उसमें इस गुड्डू मुस्लिम की भूमिका पूरी तरह से स्पष्ट हो चुकी है और खबर यह भी है कि गुड्डू मुस्लिम के साथ साथ गुलाम मोहम्मद का भी घर गिराया जाना है। जो वीडियो वायरल हुआ, वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने अपराधियों की शिनाख्त की। मामले के सभी आरोपी फरार बताए जा रहे हैं, लेकिन गुड्डू मुस्लिम और गुलाम मोहम्मद भी हत्याकांड के वंचित आरोपी हैं जिन पर अब यह कार्रवाई चल रही है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण पीडीए के नाम से जिनको हम जानते हैं, उनके अधिकारियों ने बताया है इस मामले में कि उमेश पाल की हत्या के दौरान गुड्डू मुस्लिम सफेद झोला लिए हुए था।
इसमें से ही गुड्डू मुस्लिम ने बम निकालकर पटकते हुए जो है वीडियो में वो साफ तौर पर देखा जा सकता है। और इसके अलावा अगर गुलाम मोहम्मद की बात की जाए तो गुलाम मोहम्मद पास की एक दुकान में कुछ खरीदने के बहाने वहां रुक जाता है और जैसे ही हमलावरों ने उमेश पाल और उसके गनर्स पर फायरिंग शुरू की, वैसे ही ये गुलाम मोहम्मद दुकान से बाहर निकल आता है और बाहर निकलने के बाद खुद ही फायरिंग करने लगता है और उसने ही, इसी गुलाम मोहम्मद ने ही उमेश पाल को दौड़ाकर गोली मारी, जिसके बाद उमेश पाल की हत्या हो गई, मौत हो गई। अब दोनों ही आरोपी फरार हैं, तो अब पीडीए उनके मकानों पर बुलडोजर की कार्रवाई जो है वो कर रही है। अब पीडीए के उपाध्यक्ष ने इस मामले में बताया है कि बिना नक्शा पास कराए दोनों ने मकान का निर्माण किया था और अब दोनों मकान पर ये बुलडोजर एक्शन चल रहा है। दरअसल अगर बात की जाए तो उमेश पाल हत्याकांड के बाद से प्रयागराज में लगातार छापेमारी भी चल रही है। खासकर पुराने शहर के कई मोहल्लों में तो पूरी रात इस समय उत्तर प्रदेश पुलिस जो है वो दबिश दे रही है। अतीक अहमद का गढ़ कहलाने वाले मरियाडी, असरावल, केसरिया गांव में पूरी रात तलाशी अभियान चलाए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से। और हाल इस समय ऐसा बन चुका है कि 3-4 इलाकों में ज्यादातर पुरुष अपने घरों को छोड़कर भाग चुके हैं। प्रयागराज में ज्यादातर घरों में केवल महिलाएं ही बची हैं और गुरुवार सुबह इन इलाकों में पुलिस की छापेमारी और जो तलाशी अभियान है उसकी चर्चा जोर शोर से चल रही है। 100 से अधिक, जी हां, गौर फरमाइएगा, 100 से अधिक घरों में पूछताछ और तलाशी के बाद पुलिस ने 11 संदिग्धों को भी उठाया है। इन लोगों को अलग अलग थानों में रखकर पूछताछ की जा रही है। और गुरुवार को करेली थाना के बाहर कई महिलाएं जो है खड़ी रही। उन्हें किसी ने बताया है कि उनके जो परिवार के लोग हैं उन लोगों को करेली थाना लाया गया है, उनसे पूछताछ चल रही है। और इसी प्रकार ना ही सिर्फ करेली थाना बल्कि चकिया, कसारी मसारी और करेली में जो है इस तरह की पुलिस और एसटीएफ की टीमें जो है लगातार छापेमारी करके पूछताछ कर रही हैं। वहीं करेली के एक प्रॉपर्टी डीलर के घर के बाहर से खड़ी 2 कारों को भी पुलिस ने उठा लिया है। अब अगर बात की जाए उमेश पाल हत्याकांड के जो साजिशकर्ता हैं सदाकत खान, उस सदाकत खान को पुलिस ने गुरुवार को जेल में भेज दिया है। सदाकत का इलाज जो है वो चल रहा था, स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल में वो इलाज चल रहा था। और दोपहर बाद पुलिस ने सदाकत का बयान जो है उसको दर्ज किया, उस बयान को। और वो बयान दर्ज करने के बाद एसआरएन अस्पताल के डॉक्टरों से बातचीत करते हुए पुलिस ने उसे जो है नैनी जेल जो है वहां से ले गए और सदाकत को जेल की हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा गया है। वही सदाकत खान जो अखिलेश यादव के साथ फोटो में दिखाई दे रहे हैं, वो फोटो भी वायरल हो रहा है। बहरहाल अब जो ये एक्शन चल रहा है उत्तर प्रदेश पुलिस का, हाल ही में जो बयान आया था वो बयान ही अपने में जितना वायरल हुआ और उसके बाद धरातल पर जो एक्शन है वो उससे 3 गुना 4 गुना ज्यादा दिखाई दे रहा है उत्तर प्रदेश पुलिस का, प्रशासन का। अब इसको लेकर आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है? रोज जो लगातार बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है, संदिग्धों को पकड़ा जा रहा है, पूरी तरह से प्रयागराज एक छावनी में तब्दील हो चुका है। इसको लेकर आपकी जो भी राय है आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।